अमन ने अप्लाई किया था 7,000 शेयर्स के लिए जिनकी फेस वैल्यू है ₹10 पर शेयर और इनको इशू किया गया था एट ए प्रीमियम ऑफ ₹5 पर शेयर। उसको कंपनी ने अलॉट किए थे केवल 4,000 शेयर्स ऑन प्रोराटा बेसिस, यानी उसने मांगे 7,000 शेयर्स थे, उसे मिले केवल 4,000 शेयर्स। उसने ₹3 पर शेयर एप्लीकेशन के दे दिए, लेकिन उसके बाद उसने अलॉटमेंट के ₹7 पर शेयर नहीं दिए जिसमें प्रीमियम के पैसे भी इंक्लूडेड थे, यानी कि उसने ₹2 कैपिटल के और ₹5 प्रीमियम के अलॉटमेंट पर नहीं दिए हैं। अलॉटमेंट के ₹7 में से 5 प्रीमियम के हैं, तो कैपिटल के कितने होंगे बच्चों? ₹2 पर शेयर। और जब उसने फर्स्ट कॉल के ₹3 पर शेयर भी नहीं पे करे तो उसके शेयर फॉरफिट कर लिए गए। अब कंपनी ने जो पैसा नहीं मिला था उसे कॉल्स इन अरियर अकाउंट में ट्रांसफर किया है, ये हमें बता रखा है क्वेश्चन में। अब इन फॉरफिट शेयर को कंपनी ने री इशू किया है एट द रेट ₹8 पर शेयर, क्राइटेड एज फुली पेड अप। अब ये जितने भी शेयर फॉरफिट किए गए थे सारे के सारे री इशू हो गए। इन्हें ₹8 पर शेयर का री इशू किया है फुली पेड अप मानते हुए। फुली पेड अप मानने का मतलब होता है कि शेयर की फेस वैल्यू जो कि ₹10 पर शेयर है वो शेयर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट की जाएगी एट अ टाइम ऑफ री इशू, यानी कि इन शेयर्स को ₹2 के डिस्काउंट पे री इशू किया है। जो ये कंपनी री इशू ले रही है 8 पर शेयर, मगर कैपिटल में ट्रांसफर करेगी 10 पर शेयर, तो ₹2 डिस्काउंट हो गया जो कंपनी अलाउ कर रही है ऑन द री इशू ऑफ दीज शेयर्स। आपसे कहा गया है एंट्रीज पास करिए फॉर द फॉरफीचर एंड री इशू ऑफ दीज शेयर्स। तो बच्चों अमन ने अप्लाई करा था 7,000 शेयर्स के लिए, उसे मिले थे केवल 4,000 शेयर्स। तो इसका मतलब उसने 3,000 शेयर्स का एप्लीकेशन मनी एक्स्ट्रा दे रखा है जो कि है ₹9,000। अब उसे अलॉटमेंट पे देने हैं 4,000 इंटू 7, यानी कि 28,000। इस 28,000 में से 9,000 पहले का आया हुआ है उसका एप्लीकेशन से, क्योंकि कंपनी प्रोराटा वालों का जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी होता है उसे रिफंड नहीं करती है, उसे वो आगे अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर देती है। तो इसका अलॉटमेंट का अरियर केवल 19,000 है, ध्यान रखिएगा, ये अलॉटमेंट का अरियर है। इसका फर्स्ट कॉल का अरियर है ₹4,000 इंटू 3, 12,000। ये इसका फर्स्ट कॉल का अरियर है, यानी इसका टोटल कॉल इन अरियर हो जाएगा ₹31,000। 19,000 अलॉटमेंट के और 12,000 फर्स्ट कॉल के। ठीक है बच्चों, आइए अब इसके शेयर्स को फॉरफिट कर लेते हैं। जब इसके शेयर्स फॉरफिट करेंगे तो शेयर कैपिटल अकाउंट तो डेबिट होगा ही होगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम भी डेबिट होगा, क्योंकि इसने अलॉटमेंट नहीं पे किया तो प्रीमियम भी नहीं पे किया होगा। कॉल्स इन अरियर अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, और शेयर्स फॉरफीचर अकाउंट भी क्रेडिट करेंगे हम। इस शेयर फॉरफीचर अकाउंट में कैपिटल का मिला हुआ पैसा लिखा जाता है। ठीक है बच्चों, अब इसके अमाउंट कैसे फिल करेंगे वो देख लीजिए और समझ लीजिए। शेयर कैपिटल अकाउंट में हम डेबिट करेंगे शेयर की कॉल्ड अप वैल्यू जो 3 एप्लीकेशन पे, 2 अलॉटमेंट पे और 3 फर्स्ट कॉल पे मांगा गया है पैसा। अलॉटमेंट में ₹7 पर शेयर जरूर मांगा है कंपनी ने, लेकिन 7 में से 500 प्रीमियम के थे, तो कैपिटल का मांगा हुआ पैसा केवल 2 था अलॉटमेंट पे, इस बात को याद रखिएगा। तो टोटल कॉल्ड अप वैल्यू है 8 और नंबर ऑफ शेयर है इसके 4,000, तो 4,000 इंटू 8 हो गया 32,000 जो शेयर कैपिटल अकाउंट में डेबिट किया जाएगा। अब प्रीमियम जो उसने नहीं दिया वो है 4,000 इंटू 5, यानी 20,000, मगर अलॉटमेंट पे अरियर आप जानते हैं बच्चों केवल 19,000 था और अलॉटमेंट का प्रीमियम ही 20,000 है, तो प्रीमियम का भी तो ₹1,000 मिल गया होगा ना, क्योंकि अलॉटमेंट पे अरियर ही केवल कितना आया है 19,000 और अलॉटमेंट का प्रीमियम है 20,000। इसका मतलब प्रीमियम जो है
वो 1000 रुपये मिल चुका है। जब भी अलॉटमेंट का अरियर अलॉटमेंट के प्रीमियम से कम आए तो समझ जाइएगा बच्चों कि प्रीमियम जो है डिफरेंस के बराबर जो प्रीमियम है वो कंपनी को मिल चुका है ऑलरेडी। तो 20 और 19 का डिफरेंस 1000 होता है, इसका मतलब 1000 रुपये प्रीमियम कंपनी को मिल चुका है। इसलिए प्रीमियम डेबिट किया जाएगा 19,000 से, ना कि 20,000 से। कॉल्स इन अरियर में हम लिखेंगे 31,000, 19 अलॉटमेंट का और 12 फर्स्ट कॉल का। और बैलेंसिंग फिगर जो आएगा वो आएगा 20,000 रुपये। ये जाएगा शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में, यानी इन शेयर्स में का मिला हुआ पैसा, वो भी केवल कैपिटल का मिला हुआ पैसा। जो प्रीमियम का पैसा नहीं मिला हुआ होता वो अरियर में इंक्लूड होता है, और जो प्रीमियम का पैसा मिल चुका है वो हम डेबिट ही नहीं किया तो वो कहीं इंक्लूड होगा ही नहीं। कैपिटल में केवल फॉर शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में केवल वो पैसा लिखा जाता है जो कैपिटल का और मिल चुका है। ठीक है बच्चों, आइए अब जो है इन शेयर्स को रीइश्यू करने की एंट्री बनाते हैं। रीइश्यू करा गया है डिस्काउंट पे, तो बैंक अकाउंट डेबिट करिए, शेयर्स फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट करिए, और शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दीजिए। 4,000 इंटू 10 40,000 आ जाएगा आपका शेयर कैपिटल में, 4,000 इंटू 8 32,000 आ जाएगा बैंक में, और 4,000 इंटू 2 8,000 आ जाएगा शेयर फॉर फ्यूचर में। जो डिस्काउंट ऑन द रीइश्यू ऑफ फॉरफिट शेयर है उसे हम शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में डेबिट करते हैं। ठीक है बच्चों, अब गेन ऑन रीइश्यू ऑफ दी शेयर निकालना बड़ा आसान है क्योंकि सारे शेयर रीइश्यू हो गए थे। तो आप देख सकते हैं बच्चों, आपका शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में जो पैसा है उसे हम कहते हैं फॉरफिटेड अमाउंट। तो फॉरफिटेड अमाउंट था 20,000 इन शेयर्स का जिन्हें हमने रीइश्यू किया है, और इन शेयर्स के रीइश्यू पे केवल 8,000 रुपये का डिस्काउंट दिया गया है बाय द कंपनी। इसका मतलब ये शेयर्स कम जो हैं वो 12,000 रुपये के गेन पे रीइश्यू हुए हैं। ठीक है बच्चों, या इनके रीइश्यू करने पर कंपनी को 12,000 रुपये का गेन हुआ है। फॉरफिटेड अमाउंट था के 20,000, डिस्काउंट अलाउ किया ऑन दी शेयर केवल 8,000। इसका मतलब इन शेयर्स के रीइश्यू पे जो कंपनी को गेन हुआ है वो है 12,000, और ये कैपिटल गेन है जिसे कंपनी ट्रांसफर कर देगी कैपिटल रिजर्व में, और इसकी एंट्री होती है शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। एक बात को याद रखिएगा बच्चों, हमसे क्वेश्चन में कभी नहीं कहा जाएगा कि आप गेन की एंट्री पास करिए, ये एंट्री आपको खुद पास करनी है आफ्टर द रीइश्यू ऑफ फॉरफिट शेयर्स। और इस क्वेश्चन में गेन निकालना आसान था क्योंकि सारे ही फॉरफिट शेयर रीइश्यू हो गए थे, तो उनके फॉरफिट के अमाउंट में से जितना डिस्काउंट आपने अलाउ किया है ऑन देयर रीइश्यू से माइनस कर दीजिए, आपको गेन ऑन देयर रीइश्यू मिल जाएगा जो कि है ₹12,000। वैसे क्वेश्चन मैंने बच्चों फ्रॉम द बुक टी.एस. ग्रेवाल लिया है, इसके 2023 एडिशन से। यह क्वेश्चन नंबर है 81, मगर यहाँ पर इन्होंने फॉरफिट अमाउंट 21,000 लिखा है। वो इन्होंने ऐसा इसलिए करा होगा क्योंकि इन्होंने प्रीमियम पूरा 20,000 डेबिट कर दिया होगा। ठीक है बच्चों, जब शेयर फॉरफिट करे होंगे तो अगर आप यहाँ पे 20,000 डेबिट करेंगे तो ये 52 हो जाएगा, 31 माइनस करेंगे तो 21 आ जाएगा ये फॉरफिटेड अमाउंट, जो कि मेरे अकॉर्डिंग गलत है। और 21 में से 8 माइनस करेंगे तो 13,000 गेन ऑन रीइश्यू आएगा जो किताब में दिया हुआ है, बट फॉरफिटेड अमाउंट होना चाहिए 20,000 और गेन होना चाहिए 12,000, क्योंकि प्रीमियम जो है वो 20,000 से नहीं 19,000 से डेबिट किया जाएगा, क्योंकि जितना प्रीमियम मिल चुका होता है उसे डेबिट नहीं किया जाता। और अलॉटमेंट का अरियर ही अगर प्रीमियम से कम है अलॉटमेंट पे दिए जाने वाले प्रीमियम से, तो इसका मतलब डिफरेंस के बराबर प्रीमियम मिल चुका है। ठीक है बच्चों।